अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ोई और मैं एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। इस स्टोरी का नाम है पावर ऑफ साइलेंस यानी खामोशी की ताकत। तो चलें कहानी स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से शहर में बूढ़ा आदमी एहसन, जिसकी उम्र 75 साल थी, रहता था। एहसन का एक बेटा था जो कि एक बड़े शहर में रहता था अपने बीवी बच्चों के साथ। एहसन के बेटे ने एहसन को काफ़ी बार कहा कि वो आके उनके साथ रहे, पर हर बार एहसन उसे मना कर देता था, क्योंकि एहसन जिस घर में रहता था उस घर में उसकी बीवी की बहुत सारी यादें मौजूद थीं, जिन्हें वो छोड़ के जाना नहीं चाहता था। एहसन के एक पोता और एक पोती थी जो कि गर्मियों की छुट्टियों में उसके घर घूमने आते थे, जो कि आज गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी और अहमद बेसब्री से अपने पोता पोती का इंतज़ार कर रहा था। एहसन उन्हें देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि एहसन काफ़ी दिनों से उनके लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहा था। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो एहसन बहुत उदास और परेशान था। जब बच्चों ने उसे देखा तो पूछा कि आप क्यों उदास हैं, तो एहसन ने जवाब दिया कि मेरी घड़ी गुम हो गई है, जो कि आप लोगों की दादी ने मुझे गिफ्ट की थी। वो घड़ी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो बच्चों ने पूछा कि आपने आखिरी बार उस घड़ी को कब देखा था। एहसन ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया कि जब मैं स्टोर रूम साफ़ कर रहा था तो मैंने आखिरी बार उधर देखा था। तो सब ने मिलकर फैसला किया कि स्टोर रूम में हम घड़ी को ढूंढते हैं। उन्होंने घड़ी को स्टोर रूम में बहुत ढूंढा, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें घड़ी नहीं मिली, जिसकी वजह से एहसन और उदास और परेशान हो गया। थोड़ी देर गुजरने के बाद अहमद का जो पोता था वो स्टोर रूम की तरफ वापस चल दिया और बाकी सबको कहा कि मेरा पीछा कोई भी ना करे। पर बाकी सब उसे देख के बहुत हैरान हुए और उन्होंने स्टोर रूम तक उसका पीछा किया। एहसन के पोते ने उन्हें कहा कि आप लोग खामोशी से जाके नीचे बैठ जाएं, मैं कुछ देर में आता हूँ। थोड़ी देर गुजरने के बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में वही घड़ी थी। घड़ी को देखकर एहसन बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ और अपने पोते से पूछा कि तुमने ये घड़ी कैसे ढूंढी। उसने जवाब दिया और कहा कि मैं जाके स्टोर रूम में खामोशी से बैठ गया। थोड़ी देर गुजरने के बाद मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी और मैंने घड़ी को ढूंढ लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि कुछ मसले हम खामोश रहकर भी हल कर सकते हैं। जवाब ना देकर अपने गुस्से को काबू करके खामोश रह के हम काफ़ी मसले हल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक ही टाइम पर कभी कभी हमारे दिमाग में बहुत सारे ख़यालात चलते रहते हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो उस टाइम हमें अपने ख़यालों को खामोश करना चाहिए और अपने दिमाग को रेस्ट देने के बाद एक एक मसले का हल निकालना चाहिए। यह स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।